राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामह क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आपके सिलेबस का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में बताइए कि इस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर से एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों देखो, मैं बच्चों को समझाता हूँ कि कैसे इस चैप्टर का नाम क्या है, समझिएगा ध्यान से। इसके लिए बच्चों करना क्या होगा, थोड़ा सा आपको क्लास 9 को रिकॉल करना पड़ेगा। आइए देखिए, जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 0 और यहाँ पे लिखा बच्चों 2x + 4y = 6 और यहाँ लिखा मैंने px = 2x + 3। क्या कहा उस बच्चे ने मुझसे कि सर बताइए इस चैप्टर का नाम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए इस चैप्टर का। ठीक है, मैंने उस बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा 2x + 3 = 0 और px = 2x + 3, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या पूछा बच्चों मैंने, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर ये जो 2x + 3 = 0 है, सर ये इक्वेशन है। क्या है बच्चों? इक्वेशन है। और ये क्या है? सर ये एक पॉलिनोमियल है। क्या डिफरेंस है सर, इक्वेशन ये क्यों है और ये पॉलिनोमियल क्यों है? सुनो बच्चों, जब आप दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर दो पॉलिनोमियल को बच्चों एक साथ इक्वेट कर देते हो तो उसको कहते हैं इक्वेशन। ऐसे देखिए इसको, जिसे मैंने लिखा 4x + 3 = 2x + 5। अब ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। जब हम लोग दो पॉलिनोमियल को बच्चों एक साथ लिख देंगे उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन। मतलब कि मैंने क्या किया, दो पॉलिनोमियल को मैंने एक साथ क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, राइट। और आप अपने इस इक्वेशन से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां से आप x फाइंड कर सकते हैं, आप इसके जीरोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल से अगर आपको जीरोस निकालना है तो इसको भी आपको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मैंने ये बताया कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ये क्या है बच्चों? ये इक्वेशन है और ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब उस बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है बच्चों? 2x + 3 = 0 और यहां लिखा है 2x + 4y = 6। उस बच्चे ने कहा तो बहुत आसान है सर, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है। वेरिएबल समझते हैं ना बच्चों, x, और यहां पर क्या है सर? यहां पे दो वेरिएबल है, x और y, राइट। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है बच्चों इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। उस बच्चे ने कहा सर लीनियर से यहाँ क्या मतलब है, जो आपने लीनियर वर्ड यूज किया है इसका क्या मतलब है। आइए इसको भी समझाते हैं। लीनियर का मतलब क्या है बच्चों? अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो x की पावर है बच्चों वो कितनी है? 1। यहां पे देखो x की पावर कितनी है? 1। यहां पे y की पावर कितनी है? 1। इसका मतलब वो इक्वेशन जिसमें उस इक्वेशन की डिग्री, मतलब जो उसको वेरिएबल यूज हुआ है बच्चों, अगर उसकी पावर कितनी है? 1, तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो उसको समझ में आ गया कि सर लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन विच इज इक्वल टू 0 या फिर विच इज इक्वल टू एनी, बोलो बच्चों क्या? पॉलिनोमियल। ये भी क्या बच्चों? पॉलिनोमियल है। टू वेरिएबल, उस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज होंगे, x और y। ये इस चैप्टर का मतलब है बच्चों कि आपके पास कभी भी कोई भी ऐसी इक्वेशन मिले जिसकी जनरल फॉर्म, नोट करो बच्चों, अगर उस इक्वेशन की जनरल फॉर्म इस तरीके से है ax + by + c = 0 या फिर ax + by = c। ये देखिए बच्चों, जैसे ऐसे समझिए कि 2x + 3y = 5। अब ये क्या है बच्चों? सर ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों? क्योंकि सर इसकी डिग्री कितनी है? 1। वेरिएबल कितने हैं बच्चों इसमें? 2, x और y, राइट। ये इसकी क्या है बच्चों? जनरल फॉर्म। कोई भी इक्वेशन बच्चों अगर आपको इस फॉर्म में मिलती है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में हो या राइट में वो मैटर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक कंडीशन भी है बच्चों, जो इसमें ABC है, A, B
और सी, ये क्या होते हैं बच्चों, तीनों क्या होते हैं, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये वैल्यूज हमेशा तीनों क्या होंगी बच्चों, रियल नंबर। जैसे देखिए 2, 3, 5 ये सब क्या है बच्चों, रियल नंबर है। और एक और कंडीशन है कि a शुड बी नॉट इक्वल टू 0 और b भी बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर आप a को 0 कर दोगे तो x भी क्या हो जाएगा 0, अगर b 0 कर दोगे y भी क्या हो जाएगा 0, दोनों वेरिएबल क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, तो उस बच्चे का पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। उसने कहा सर इस चैप्टर का क्या मतलब है, इसको इंट्रोड्यूस कराइए। तो उसको बताया मैंने इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, उसने कहा कि सर इस आपने लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा है, आपने तो एक्सप्लेन कर दिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसकी डिग्री 1 हो, जो इक्वल टू 0 हो और जिसमें 2 वेरिएबल हो। सर पेयर से यहां पे क्या मतलब है, आइए इसको समझाते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा, मतलब कि 2। इस पूरे चैप्टर में बच्चों जब भी आपको इक्वेशन मिलेंगी हमेशा आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, उसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस तरीके से देखिए 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब भी आपको इस चैप्टर में इक्वेशन मिलेंगी बच्चों, कैसे मिलेंगी, जोड़ा मिलेगा, उसको पेयर मिलेगा। लीनियर इक्वेशन तो होगी, 2 वेरिएबल में होगी, कितनी होंगी बच्चों, 2 इक्वेशन होंगी। ये देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, साइमल्टेनियस इक्वेशन। सर क्या करना होगा इसमें, हमको इस चैप्टर में करना क्या है हम लोग को, उसने क्वेश्चन किया सर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व का मतलब क्या होता है, हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या करते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चों, हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। सर सोल्यूशन क्या होता है, नोट डाउन। सोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम लोग x और y की वो वैल्यू फाइंड करते हैं जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाइड करेगी। ये इस चैप्टर में करना होता है बच्चों, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरीके से 2 इक्वेशन होंगी जिसको हमें सॉल्व करना होगा, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिसको बोलते हैं बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, उस बच्चे ने कहा सर सॉल्यूशन को और थोड़ा अच्छे समझाइए, सॉल्यूशन का क्या मतलब है। इसके लिए बच्चों फिर आपको क्लास 9th में चलना पड़ेगा। आइए हम आपको सॉल्यूशन को और अच्छे समझाते हैं, क्या इसका मतलब है। थोड़ा सा इसके लिए आपको क्लास 9th की तरफ ले चलते हैं आपको। देखिए क्लास 9th में बच्चों हम लोगों ने देखा था, जिसे लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, जिसे आपको इक्वेशन गिवन थी। ये इक्वेशन गिवन आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और मैंने आपसे कहा कि बेटा इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करो। ये हम लोग क्लास 9th में कर चुके हैं। क्या बच्चों, कहाँ पे प्लॉट करना है इसको, ग्राफ पे। आइए इसको रिकॉल करते हैं। क्या करते थे हम लोग क्लास 9th में, एक ऐसे यहाँ पे बॉक्स बनाते थे हम लोग, आपको याद होगा। इस बॉक्स में यहाँ पे लिखते थे हम लोग x, यहाँ पे लिखते थे y, राइट, याद है ना बच्चों। और हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे रफ में इसको कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे मैंने क्या किया, मैंने x को 0 ले लिया, x को मैंने 0 पुट किया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x कितना लिया बच्चों आपने, 0, y कितना आ गया, 3। ठीक है, अब मैंने कहा y को भी 0 ले लो। इसी इक्वेशन में y की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब y जब ये फर्स्ट केस हो गया, ये क्या है बच्चों, सेकेंड केस। y को 0 लिया तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 12। तो x कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। मतलब जब x 4 होगा तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए, कौन कौन से बच्चों, एक आ गया 0,3 और एक आपके पास आ गया 4,0। हम लोग क्या करते थे बच्चों, इन दोनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे प्लॉट करते थे। कहाँ पे प्लॉट करते थे बच्चों, ग्राफ में। आइए देखिए, इसको भी मैं शो कर देता हूँ आपको। इसको अब हम लोग को ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपकी हो गई x एक्सिस। ठीक है, 0, ये 0 हो गया ओरिजिन, 1 2 3 4। ऊपर क्या बच्चों, 1 2 3 4, राइट।
पहला कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0,3, x कितना है 0, y कितना है 3, x 0 कहां होता है बच्चों, यस राइट y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, इस साइड क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, तो सर कहां पे x 0, y कितना है 3, ठीक है सर मार्क कर दिया आपने। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 4,0, अब देखो यहां पर y की वैल्यू 0 है, क्या है y किस पे 0 होता है बच्चों x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y 0 होगा, x कितना है 4 है, इसको मार्क कर दिया राइट, इनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, आपने क्या देखा जब आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो बच्चों कैसी लाइन आई है, ये कैसी है स्ट्रेट लाइन, तो उस बच्चे ने पूछा कि स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, इसका नाम क्या है लीनियर इक्वेशन, क्या नाम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों जिसकी डिग्री क्या 1, इसीलिए हमेशा जब भी इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, जब भी आप लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, नोट डाउन, कुछ चीजें बच्चों आप लोग नोट करते जाइए जो इंपॉर्टेंट है, क्या हमेशा क्या होगा बच्चों बोलो स्ट्रेट लाइन, नोट डाउन, हमेशा क्या होगा बच्चों स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें सर सॉल्यूशन से क्या मतलब है, क्या पूछो बच्चों इसमें सॉल्यूशन से क्या मतलब है, देखिए अगर आप ध्यान दीजिए बच्चों तो इस जो मैंने आपको गिवन थी लीनियर इक्वेशन, जब आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो इसका एक सॉल्यूशन आया है 0,3 और एक क्या आया 4,0, 0,3 कहां पर है ये सर 0,3, 4,0 कहां पे है यहां पर, इसका मतलब सर सॉल्यूशन जो भी इस लाइन का सॉल्यूशन होगा वो उस लाइन पे लाई करेगा, देखिए 0,3 कहां पे है लाइन पे लाई कर रहा है, 4,0 कहां है ये भी सर लाइन पे लाई कर रहा है, तो सर इस इक्वेशन के इस जो इक्वेशन है बच्चों इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ जो वो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, सर यहां तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक यहां भी पॉइंट, ये भी पॉइंट होगा, देखो बच्चों अगर ऐसे ज्वाइन कर दें ये भी एक पॉइंट है लाइन पे लाई कर रहा है, यहां भी पॉइंट होगा, इसको और दूर लेते आइए, ये कैसी लाइन है बच्चों तो इनफाइनाइट लाइन होगी है, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब अगर आप लीनियर इक्वेशन का अगर आप इसका आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे बच्चों हमेशा इनफाइनाइट, लिख लीजिए कि सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, कितने बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि अगर हम कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे इनफाइनाइट, कोई पूछता है सॉल्यूशन से क्या मतलब है तो आप बता सकते हो कि वो सारे पॉइंट जो उस लाइन पे लाई करेंगे वो सब उसके क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे, और सर यहां पे इनफाइनाइट पॉइंट लाइन कह सकते हैं, इसके मतलब इसके पास क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया वो पॉइंट जो उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, या वो पॉइंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, या वो पॉइंट जो उस लाइन पे लाई करता है, ठीक है बच्चों, ये उसका मतलब हुआ किसका सॉल्यूशन का। अब उस बच्चे ने कहा कि सर इस चैप्टर का नाम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये तो आपने बात कर दी एक इक्वेशन की, अगर पेयर होगा तो पेयर में कैसे करेंगे इसको, आइए अब इसको से समझाते हैं आपको कि अगर पेयर की बात की जाए, अगर आपके पास पेयर हो तो फिर इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों सिर्फ आपको जो भी समझना है वो सॉल्यूशन से ही मतलब है, किससे मतलब बच्चों सॉल्यूशन से। आइए देखिए, अब सपोज करो आपके पास दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन है x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या करना है सर इसको सॉल्व करना है, सर सॉल्व का मतलब क्या होता है, सर सॉल्व का मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो वैल्यू जो उस दोनों इक्वेशन क्या करेगी सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप एक साथ ग्राफ पे सॉल्व करते तो क्या दिखता आपको, क्या मैंने पूछा कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप एक ही ग्राफ पेपर पे अगर सॉल्व करो या दोनों को प्लॉट करो तो आपको क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, तो उस बच्चे ने कहा सर हो सकता है कि जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये दोनों इक्वेशन ऐसे आ सकती हैं, इस पॉइंट पे कट कर जाएंगी, किसी एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा और भी कुछ पॉसिबल है, उसने कहा हाँ सर हो सकता है कि ये दोनों लाइन ना कट करें, ये देखिए ऐसा भी पॉसिबल है सर कि दोनों लाइन जो है बच्चों
वो ना कट करें। ये देखिए ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने कहा और क्या पॉसिबल है, उसने कहा सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर जाएं। ओवरलैप मतलब कि कॉन्साइड भी कर सकती है, जैसे ये फर्स्ट लाइन है और ये क्या बच्चों सेकंड लाइन है। तो मैंने कहा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां पर तो फिर सोल्यूशन होगा ही नहीं। उसने कहा यस सर, यहां पर फिर यहां पर सोल्यूशन होगा। तो बच्चों इस चैप्टर में जब आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी तो वहां पर आपके पास जो सोल्यूशन पॉसिबल होंगे वो 3 सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। कितने बच्चों, 3 सोल्यूशन। कौन कौन से देखिएगा, आई, क्या बच्चों बोला है, आई, ध्यान दीजिएगा, एन और क्या यू। आई का मतलब क्या बच्चों, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब कि हो सकता है उन दोनों इक्वेशन के पास जो कॉमन सॉल्यूशंस हो वो क्या हो बच्चों, इनफाइनाइट हो। क्या हो, इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों इक्वेशंस के पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना हो, मतलब कि दोनों इक्वेशन क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल, नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों इक्वेशन के पास एक यूनिक सॉल्यूशन हो। यू मतलब क्या हो बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 पॉसिबिलिटी इस चैप्टर में पॉसिबल है कि जब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब कि आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी बच्चों, वो 3 वैल्यू आ सकती हैं। कौन कौन सी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे, राइट। सेकंड, नो सॉल्यूशन, उनके पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड क्या बताया बच्चों, यूनिक, मतलब कि एक यूनिक पॉइंट होगा जहां वो दोनों लाइन क्या करेंगी, कट करेंगी। तो एक वर्ड याद रखिए बच्चों, इनू, आई एन यू। क्या बच्चों, इनू। आई मतलब इनफाइनाइट, एन मतलब नो सॉल्यूशन, यू मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ये तो इस चैप्टर के बारे में और हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस चैप्टर में सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। अब उस बच्चे ने मुझसे एक और क्वेश्चन किया कि सर ये तो समझ आ गया कि इस चैप्टर का नाम क्या है, आपने बता दिया कि सर इस चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब क्या है, ये समझा दिया आपने मुझको कि पेयर का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन से क्या मतलब है, इस चैप्टर में क्या करना है। अब सर ये बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या पूछा बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। आइए इसको भी दिखाता हूं मैं आपको कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, कितने तरीकों से इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नोट करते आइए बच्चों, जहां पे आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट करते आइए। हम लोग बच्चों किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को अगर हमें सोल्यूशन निकालना है बच्चों, या उसको हमें सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास 2 मेथड हैं। मेथड तो 4 है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक तरीका हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। क्या बच्चों, ग्राफिकल मेथड मतलब कि हम उन दोनों इक्वेशन को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। किसकी हेल्प से बच्चों, ग्राफ की हेल्प से। और एक और तरीका है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग अलजेब्रिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों, अलजेब्रिक तरीके से। अलजेब्रिक तरीके में बच्चों हमारे पास 3 मेथड हैं। कितने बच्चों, 3 मेथड है। कौन कौन से, देखिए पहला मेथड जो है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सर इसमें, ग्राफिकल तो आप समझा दिया आपने। ग्राफिकल क्या है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जहां दोनों कट करेंगी वहां पे सोल्यूशन आएगा। अगर नहीं कट करेंगी तो क्या होगा बच्चे, बोलो यस, राइट, नो सोल्यूशन। अगर ओवरलैप करती है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफिकल की बात हो गई। अलजेब्रिक में क्या है सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं बच्चों, आपको करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, जिससे वहां पर वेरिएबल एक ही रह जाएगा, राइट। दूसरा जो है बच्चों ये है, इसको बोलते हैं बाय इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, बाय इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट। करना क्या होगा आपको दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट सेम करने होंगे। देखो बच्चों मोटी बात एक ही है, अगर आपके पास 2 इक्वेशन है और आपको इन्हें सॉल्व करना है तो आपको वेरिएबल एक करना पड़ेगा। अगर आपसे ये कह दें कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो,
इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आपसे ये कह दें कि बेटा इसको सॉल्व करो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या फर्क है सर? वहां पे 2 वेरिएबल थे, अब यहाँ पे क्या है, 1 वेरिएबल है। तो हमें करना क्या है, जो मोटी बात है बच्चों, हमें 2 वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जैसे क्या है, अब यहाँ पर क्या लिखा है 2x, यहाँ क्या लिखा है 4x, 3y 5y। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर 2x लिखा है, अगर इसको 4x में कन्वर्ट कर दें, किसमें बच्चों, 4x में, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, अब देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है 4x माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कहते हैं बच्चों बाय इक्वलाइजिंग क्या, कोफिशिएंट। हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, राइट। और एक थर्ड मेथड भी है, इसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों उस बच्चे की जितनी भी डाउट थी सब मैंने सॉल्व कर दी। पहले डाउट थी क्या थी कि सर इस चैप्टर का नाम क्या है, इसको इस नाम से क्यों कहा जाता है, तो मैंने समझा दिया इसका क्या मतलब है। पेयर का मतलब बताया, इक्वेशन का मतलब बताया, ठीक है बच्चों, वेरिएबल का मतलब बताया, 2 वेरिएबल का भी मतलब बताया, राइट। फिर उसने कहा सर इसका सोल्यूशन का क्या मतलब है, वो भी एक्सप्लेन कर दिया, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिया, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता दिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम आपको ये जितने मेथड हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले ग्राफिकल मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, राधे राधे स्टूडेंट।